क्या समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राह पर बढ़ रही है या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर भगवा चुनौती को धराशायी करने की योजना तैयार कर रही है? ये दोनों ही सवाल समाजवादी पार्टी की नैमिष धाम वाली रणनीति से उठ खड़े हुए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनावी अभियान के शुभारंभ के लिए उस शहर का चुनाव किया है जो हिंदू आस्था का केंद्र है, जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि हिंदू धर्म के कई पुराणों की रचना यहीं की गई है, जिसका नाम महर्षि वेद व्यास से जुड़ा है, भगवान राम से जुड़ा है। नाम है नैमिषारण्य। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। अब इसी भूमि से अखिलेश यादव 2024 के सियासी महाभारत का शंखनाद करने जा रहे हैं, वो भी हवन पूजन के साथ। इससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सपा नैमिषारण्य से सॉफ्ट हिंदुत्व के आसरे हिंदू वोट बैंक पर बड़ी दावेदारी ठोकने की तैयारी कर रही है। सपा अपनी इस छवि से उभरना चाहती है कि वो सिर्फ यादवों और मुसलमानों के वोट के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वो ये दिखाना चाहती है कि वो सबके साथ है और सबको साथ लेकर जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें आगे आने की कोशिश वो करना चाहती है। शायद इसकी वजह मुझे यही दिखाई। नैमिषारण्य में सपा के कार्यक्रम पर हिंदुत्व वाला तर्क इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगा। 151 वेदी पर हवन पूजन किया जाएगा। हवन पूजन में अखिलेश के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे। यानी हिंदुत्व की भावनाओं पर सवार भगवा ब्रिगेड को चुनौती देने के लिए सपा भक्ति की राह पर बढ़ती दिख रही है। हालांकि इस रणनीति के पीछे सपा का तर्क सर्वधर्म समभाव वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्म सभी जातियों का सम्मान करती है और ये सही है कि 9-10 तारीख को जो है सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और ये सही है कि नैमिष एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और चूंकि वहीं पे आयोजनकर्ताओं ने वहाँ पर शिविर का आयोजन किया है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे जाता है तो वहाँ पर पूजा अर्चना जरूर करने का काम करता है। माना जा रहा है कि सपा को यकीन हो चला है कि अगर भाजपा के विजय रथ को रोकना है तो जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही धर्म की धुरी पर नई बिसात बिछानी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फैशन चालू किया, राजनीति में धर्म की चर्चा करना, राजनीति का धार्मिककरण करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नकल हम नहीं कर सकते। जब भी धर्म आएगा, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, जब धर्म विशेष की बात होगी तो भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष भावना आहत होगी। नैमिषारण्य से सपा की योजना बूथ स्तर पर भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। ऐसे में बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। करीब 5000 नेता और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत वरिष्ठ नेता बूथ विजय का मंत्र देंगे। अखिलेश यादव 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में ही रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि सपा ने धर्म की धुरी पर बूथ स्तर पर नए सिरे से समीकरण साधने का मन बना लिया है। सपा की इस रणनीति से बेचैन भाजपा ने अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया है। बजाय यहाँ कीर्तन हवन करने के अपने पार्टी के लिए और अपनी सत्ता पाने के लिए या अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए, प्रायश्चित के लिए प्रभु श्री राम मंदिर के द्वार पर जाकर वहां दोनों पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इन्हें वहां जाकर अपने किए गए जो कहना चाहिए गलतियां थीं, जिसमें तमाम हमारे श्रद्धालु मारे गए, जिसमें तमाम हमारे
लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, प्रभु श्री राम के तमाम जो कहना चाहिए उनके अनुयायी थे उनको, तो हर एक की आस्था को चोट पहुंचाकर क्या ये चाहते थे, ये समझते थे कि देश की जनता इन्हें स्वीकार कर लेगी? खास बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य से धर्म की डोर को साधने की कवायद करती दिख रही है, तो कभी सपा से गठबंधन कर चुकी कांग्रेस धर्म और राजनीति को एक साथ न लाने की नसीहत दे रही है, जबकि सपा के सहयोगी चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए नैमिषारण्य के चुनाव को बेहतर रणनीति बता रहे हैं। जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है, 2024 का चुनाव एक राजनीतिक विषय है और धर्म से राजनीति को अलग रखना चाहिए, उसको जोड़ना नहीं जाना चाहिए। ये संदेश ये है कि जो स्थान चुना है वो स्थान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के में एक प्रतिष्ठित स्थान है और वहाँ सभी लोगों की आस्था उस स्थान पर है। ये शुरुआत अच्छी शुरुआत है और डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग, लोहिया जी रामायण मेला करते थे, लोहिया जी हिंदी भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे, डॉक्टर लोहिया ने देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया, तो मैं मानता हूँ वो उनकी शुरुआत अच्छी जगह से शुरुआत है। जाहिर है 24 के लिए सपा की हिंदुत्व वाली योजना सियासत का तापमान और बढ़ा रही है।